Welcome to day 7 of moving from inaction to complete action. And today we are going to today we're going to talk about dealing with uh, uncertainty and thoughts about कि कभी कभी हमारे दिमाग में ये होता है कि क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या फिर ये नहीं लेना चाहिए। हम लोग एक क्रॉस रोड्स पे आते हैं कि क्या हमें लेफ्ट जाना चाहिए या क्या हमें राइट जाना चाहिए। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि आपका दिल हमेशा कुछ ना कुछ कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, मेरा दिल कह रहा है राइट डिसीजन लेना चाहिए। बट फिर कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आपके दिल पे नहीं जाना चाहिए, आपको एक लॉजिकल डिसीजन बनाना ज़रूरी है, आपको एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। तो अगर आप पूछोगे तो राइट नाउ आई एम ऑफ द पर्सपेक्टिव दैट कि लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट फिलहाल अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर हम इनएक्शन से हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक इनएक्शन ऑलरेडी एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो और हमको एक और डिसीजन बनाना है कि ओह वी हैव टू थिंक अबाउट यहाँ पे अब जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, इसकी ग्रोथ क्या होगी। तो शायद हम वो डिसीजन लेने में प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और वो शायद हम वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक डिसीजन लेने का चॉइस है राइट नाउ। एक करियर रिलेटेड डिसीजन है कि मुझे एक जॉब लेनी चाहिए या फिर मुझे नहीं लेनी चाहिए, और मैं उस डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो लूँ या ना लूँ। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे शायद इसमें इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना मैं टाइम स्पेंड करूँगा, उससे अच्छा मुझे अपने दूसरे करियर स्पेस में मुझे टाइम देना चाहिए। और दूसरे वक़्त में मुझे ये कहता है बट अ जॉब विल गिव मी स्टेबिलिटी, जो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को ये थॉट्स में काउंटर करता हूँ और फिर इतना ज़्यादा मैंने काउंटर करा है कि टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर मी टू थिंक अबाउट दिस। आई कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट क्योंकि वो डेडलाइन ही आ गई है अब। अब हम क्या करें? अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अब तो कुछ टाइम बचेगा नहीं। एवरीथिंग हैज़ अ डेडलाइन, राइट? यू कैन नॉट जस्ट कीप थिंकिंग एंड देन बी लाइक कि डिसीजन हो जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इज़ कि लॉन्ग टर्म विज़न से ज़्यादा अभी फ़िलहाल आप जिस जिस विजन की ओर आप एक्शन ले रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो, आप एक्शन लेते जाओ और उसके बाद सोचो। इट साउंड्स वेरी कंट्रोवर्शियल राइट नाउ। मैं एक बहुत ही ऐसा इंसान था जो हर चीज को इतना ज्यादा सोचता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप बिल्कुल मत सोचो, आप ऑफ कोर्स सोचो प्रोस क्या है कॉन्स क्या है। बट आप इतना भी, जैसे मेरे केस में क्या हो रहा था कि मैं बस सोचता रहता था और कुछ करता नहीं था उसको लेकर। सिर्फ सोचता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा मैं इसे नहीं करूँगा, इस चीज़ को नहीं करूँगा, जब तक ये परफेक्शन नहीं लेगा तब तक नहीं करूँगा। वो परफेक्शन वाला फेज़ ही नहीं आता था क्योंकि मैं कभी स्टार्ट ही नहीं करता था। अगर मैंने बेस एक्शन ही नहीं लिया, तो अगर मुझे जाना भी है परफेक्शनिज़्म की ओर बाय एनी चांस, तो वो स्टार्ट नहीं करूँगा तो परफेक्शनिज़्म तो होगा ही नहीं, एक्जिस्टेंस भी नहीं होगा उस चीज़ का। तो राइट नाउ आई फील दैट फॉर मी, अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ तो मेरे लिए एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ उस पे मैं 100% दूँ। अगर वो वर्कआउट नहीं करता है, फॉर एन इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं उस पे बहुत ज़्यादा वर्क करूँ फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर, आई गिव अ डेडलाइन। आई हैव अ डेडलाइन फॉर 6 मंथ्स टू एन ईयर। अगर उस केस में वो वर्कआउट नहीं करा तो आई कैन ऑलवेज कम बैक टू वर्किंग फॉर समवन और गोइंग फॉर समथिंग। बट I have to give my 100% to that. That is what I have realized. कि if I don't give my 100%, then there is no point in just floundering around. नहीं तो लाइफ में क्या होगा कि हम सिर्फ फ्लाउंडर अराउंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। उस वजह से हम मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक चीज पे जोन इन करूँ, 100% दूँ। वो वर्कआउट करा तो बेस्ट, फिर मैं उसी को डील करूंगा। ये नहीं किया तो इस पे, ये नहीं किया तो इस पे। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं हर चीज से डिसोसिएट होके ओके इसको थोड़ा ट्राई करते, इसको थोड़ा ट्राई करते, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। नहीं, जोन इन करो अपना 100%। आप किस चीज पे आप जोन इन कर सकते हो। तो आई एम ऑलरेडी मेकिंग अ डिसीजन राइट नाउ ऑन कैमरा दैट आई विल नॉट बी टेकिंग दैट जॉब अप बिकॉज आई फील दैट दैट विल नॉट be helpful for my growth. I feel that I should build something of my own. I'm very scared to do that, but right now I'm in a space where I am ready to do things which I'm scared of. Only then there is growth. उसके आगे growth नहीं है अगर मैं नई डरावनी चीजें नहीं करता तो। So what is the one thing you are scared of?
and you want to take action for, write it down and then just try to do it. That is what I'll be doing today. So I'll see you tomorrow. Thank you.